हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सार संक्षेप देखेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जिसने भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, वो पहले जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर का सारांश एज ए वन लाइनर, यानी इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसका ही सार संक्षेप के रूप में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे वन लाइनर के रूप में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कंप्यूटर कहलाती है। पहले हम लोग पेन ले लेते हैं। फिर से देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कंप्यूटर कहलाती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। यानी हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं जनरली क्या होता है, वो या तो इसमें हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? ये तो प्रोग्राम है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम आउटपुट होता है। यानी ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करेंगे तो इनपुट का परिणाम क्या होता है? इनपुट हमेशा क्या होता है? आउटपुट के रूप में निकलता है। वही बताया जा रहा है इसमें कि इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम आउटपुट होता है, या आउटपुट होता है। यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके इनपुट को क्या करता है? आउटपुट के रूप में देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। यानी कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो प्रयोक्ताओं यानी जो उसका उपयोग कर रहा है उसको डाटा इनपुट करने देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हम लोग 4 कार्य जानते हैं मेन। डाटा को वो क्या करता है? स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करता है। डाटा और सूचना को भी स्टोर करता है और सूचना का विश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट पेज। कम अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को सूचना कहते हैं। सूचना किसे कहते हैं? जब हमें आउटपुट के रूप में हमें जो इनपुट दिए, इनपुट के बाद प्रोसेस करके जो आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है या देता है, उसको ही सूचना कहते हैं। तो सूचना क्या? सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। और इनपुट क्या है? अव्यवस्थित डाटा। दोनों में यही अंतर याद रखना है। सूचना क्या है? व्यवस्थित डाटा, और इनपुट क्या? अव्यवस्थित डाटा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर क्या करता है? जो डाटा दिया जाता है उसको मैनिपुलेट करता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेस आप लोग जानते होंगे, प्रोसेस कौन करता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करता है? सारा कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट डाटा डालते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने देखा। इसमें पहला पॉइंट देखिए, वही कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है? डेटा क्या होता है? डेटा होता है अव्यवस्थित इनपुट होता है, जबकि सूचना क्या होता है? व्यवस्थित डाटा होता है। ठीक है। डेटा क्या? कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, यानी हम लोग जो उसमें डालते हैं उसको कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन सूचना के रूप में क्या? कोई उसका कोई व्यवस्थित डाटा, यानी कोई रूप होता है, कोई जिसका कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, जिसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हार्डवेयर डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर को सिस्टम बनाती है और जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना
क्या करता है, तेज गणना करता है और इनमें विशाल मात्रा में स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो डाटा होता है इसमें विशाल मात्रा में क्या, ओ यहाँ डाटा है, डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगला पॉइंट, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बुद्धि नहीं होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर में IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, IT फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पेज, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। आगे, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कहाँ पे है, मलपुरम, केरल में। कहाँ पे, केरल में है, लेकिन जिला का नाम क्या, मलपुरम। अगला शुरू देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी जनरल हम लोग जैसे आदमी जो जनरल कंप्यूटर हम लोग थोड़ा सा भी चलाना जानते हैं, कंप्यूटर में हम लोग थोड़ा भी ओपन कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा भी लिखने उखने कुछ भी जान गए तो हम लोग कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। यानी जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में हम लोग आना चाहिए, जिन्हें भी जनरल इन्फॉर्मेशन आता है वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। इसमें कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है एंड यूजर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर का जो बनाने वाला नहीं, जो हम लोग जो उसको यूज करता है फाइनली रूप में, कंप्यूटर को जो यूज करता है वो क्या कहलाता है, एंड यूजर। हम और आप क्या हैं, एंड यूजर हैं। वही कह रहा है, कोई विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं, क्या होना चाहिए, एंड यूजर क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, यानी जो कंप्यूटर को उपयोग करता है और उसके विशेष जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, वो क्या कहलाता है, एंड यूजर। तो ये उपयोग कौन करता है, जो जनरली इसको खरीदता है, जो इसको अपने पर्सनल कामों में यूज करता है या कोई स्पेशल बिजनेस कामों में, तो वो क्या, एंड यूजर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है, यानी डिजिटल डिवाइड। इसमें क्या हो रहा है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर है। जो इंटरनेट कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और जो नहीं करते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, डिजिटल डिवाइड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। शुरू से हम लोग जान रहे हैं, देखते आ रहे हैं क्या कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या करता है, जो आंकड़ा होता है वो क्या करता है, सूचना में परिवर्तित करता है। डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कौन, कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट पेज, चलिए हाँ हम लोग अब MCQ क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, ए ऑप्शन, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, यस ये सही है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। और चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ये भी सही। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग वो भी करता है, कंट्रोलिंग ये भी करता है, आउटपुटिंग ये भी करता है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या वो अपने सोचने समझने की शक्ति उसमें है, नहीं है। उसमें क्या होता है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तो उसमें अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो क्या कहलाती है, कंप्यूटर। क्या कहलाती है, कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट पेज, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, क्या गुण है, तीव्रगति, जी हाँ सही है। त्रुटि रहित कार्य, ये भी सही है। गोपनीयता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी।
चला जाए नेक्स्ट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा संग्रहण करना नहीं, डाटा जमा करना तो नहीं होता है। डाटा को सजाना ऐसा नहीं, डाटा को उपयोगी बनाना यस। डाटा प्रोसेसिंग मतलब जो डाटा हम इनपुट डाल रहे हैं उसको उपयोगी बनाया तब ने हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट दिया, सॉरी आउटपुट के रूप में इन्फॉर्मेशन दिया, यानी डाटा को उपयोगी बनाना काम है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है जनरल लैंग्वेज में। चला जाए नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है क्या? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपर्युक्त सभी का? तो सभी का। चिन्हात्मक डाटा में अंक भी यूज करते हैं, अक्षर भी यूज करते हैं और चिन्ह सभी यूज करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हट गया, देख लेंगे। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तो गुण है। गोपनीयता, ये भी इसका गुण है। बुद्धिहीन, इसका क्या ये गुण है? नहीं। विविधता, ये तो है इसका गुण। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। कंप्यूटर में सॉरी 8वां, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? दुनिया में कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है? तो उसका भारत, रूस, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चला जाए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो कंप्यूटर साक्षरता का तो यही अर्थ हो गया ना। कंप्यूटर को थोड़ा मोड़ा भी अगर हम चलाने जानते हैं, यूज करने जानते हैं, तो हम कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पेज। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, ये इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे, आंसर क्या है? सी। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ अभी हम लोग वन लाइनर में देख चुके हैं। ईसीएस, ईसीएस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो देखिए कौन सा, डी नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है? डाटा को। किसको करता है? जो डाटा हम इनपुट के रूप में डालते हैं उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है कंप्यूटर। चला जाए, यानी आंसर बी। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? CAD का यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड, कॉमन एडेड डिजाइन नहीं, कंप्यूटर, बी नंबर देखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक किसे जाना जाता है? मैंने आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली। ए नंबर, सर टिम बर्नर्स ली ने। चलिए यहाँ पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।